विमेन एम्पावरमेंट या इक्वल राइट्स और वो आपके घर से स्टार्ट होते हैं। मैं इकलौती हूँ और मेरे 3 भाई हैं और मेरी फैमिली में लड़कियाँ कम हैं। टू माय ओपिनियन आपके बड़े या आपके पेरेंट्स सोच समझ के फैसला करते हैं क्योंकि वो इस सब में से गुजर चुके होते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो आप स्ट्रॉन्ग, अच्छे, बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। जहाँ पे ख़वातीन हैं पता चलना चाहिए कि जी खातून है और इसके आने से चेंज आई है। ख़वातीन रास्ते में गुजरते गुजरते बहुत सारी चीज़ें ठीक कर देती हैं। आई डोंट बिलीव ऑन ओवर एम्पावरमेंट एज वेल। आपको हर बंदे को अपने रोल का पता होना चाहिए और आप अपने स्टैंडर्ड्स और आप वो इतने हाई सेट करें कि कोई पहुंच ना सके वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज प्रोग्राम सिर्फ इस साइमा की बड़ी स्पेशल सी एपिसोड है। उसकी रीज़न ये है कि आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है। इस मौका के ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसी ऐसी खातून को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जो बहुत एम्पावर्ड भी हैं लेकिन एक मेहनत करके, एक स्ट्रगल करके इस स्टेज पे पहुंची हैं। आज वो एक इदारे की सरबराह अगर बैठी हैं तो यहाँ इस पोजीशन तक पहुंचने में उन्होंने भी बहुत से मसाइल को फेस किया होगा, बहुत से चैलेंजेस होंगे जिनसे निमट के वो यहाँ आई होंगी। रुबाब काज़मी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर APP, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। फॉर्मली उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? थैंक यू। रुबाब, ख़वातीन का आलमी दिन है आज और दैट्स वाई आई चूज़ यू। रीज़न ये है कि ठीक है, मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा कि बहुत से मसाइल आपको भी और मुझे भी फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग आवर जॉब भी, और अगर हम घरों की भी बात करें तो घरों में भी डेफिनेटली बहुत से मसाइल हैं। लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। आप एक एम्पावर्ड खातून हैं इस टाइम। अगर देखा जाए तो मैं भी एक एंकर हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ और यहाँ तक पहुँचने में डेफिनेटली मुझे भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा तस्वीर का एक ही रुख लें, हमें उसके दूसरे एंगल की तरफ भी जाना चाहिए। रुबाब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें, चलें आप रुबाब का बचपन और जवानी तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे आज के दिन के हवाले से बता दें कि कितना को आप फ़ील करती हैं कि हमारे माशरे में ख़वातीन को एम्पावर्ड मज़ीद होना चाहिए, या कहाँ आप समझती हैं कि हुकूमती सतह पर इक़दाम होने चाहिए या समाजी सतह पर ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हमें इक़दाम उठाने चाहिए? आप क्या सोचती हैं इस हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज के दिन के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी सब ख़वातीन को। मर्द बहुत प्राउड फील करते हैं कि दैट दे आर मेल, तो सो सेम विद अस कि ख़वातीन को भी अपने खातून होने के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है मुझे है। जो आज के दिन के हवाले से है कि ख़वातीन को एम्पावर होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी, आप भी और कुछ और भी ख़वातीन जो हैं वो ख़ासी एम्पावर्ड हैं जी। और कोशिश करते भी हैं। जैसे कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन किया था तो हमारा बोर्ड ये बताता है कि APP की हिस्ट्री में मैं फ़र्स्ट खातून हूँ, फीमेल हूँ जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगी हूँ और बहुत यंग एज में लगी हूँ। सीनियर्स लगते हैं हमेशा, लेकिन थैंक्स टू माय सीनियर्स जिन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे कोई भी डेजिग्नेशन देते हुए उन्होंने नहीं सोचा कि जी मैं खातून हूँ, नहीं कर सकूँगी या शायद कर पाऊँगी या कुछ ऐसा, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। सेम मेरे घर में भी ऐसा रहा है, तो ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा उस तरह फ़ील नहीं किया, एटलीस्ट घर में तो बिल्कुल नहीं फ़ील किया कि ऐसे कोई मसाइल हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारी मुआशरा जो है उसमें ख़वातीन ऐसी सोसाइटी जो है वो उसमें इश्यूज़ हैं जी। और लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बहुत अवेयरनेस भी दे रही है, बहुत जो है वो हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारियों को एहसास है कि ख़वातीन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो आप स्ट्रॉन्ग, अच्छे, बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। तो वो इस सिलसिले में करें। इसी तरह बैतुल माल जो है वो बेवाओं और यतीम बच्चियों की कफ़ालत भी करती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाती है, स्किल डेवलपमेंट भी उनकी कर रही है सो दैट कि वो अपने लिए खुद कमा सकें। तो द आइडिया इज़ कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ख़वातीन को, जैसे आप और मैं हैं जी। रुबाब, हम बात कर रहे थे कि आप और मैं, हम जितने भी एम्पावर्ड हैं, लेकिन जब हम ख़वातीन एम्पावर्ड हो जाती है तो तब हमें कुछ समाजी रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो आप इस समय के इदारे में हेड लगी हुई हैं और आप खुद कह रही हैं कि APP की हिस्ट्री में इस तरीके से नहीं हुआ कि खातून को लाया गया, लेकिन क्या वो चैलेंजेस होते हैं जो फिर, या वो क्या रवैये होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं और उनके लिए फिर हमें एज अ वुमन करना भी क्या चाहिए? अच्छा, ऐसा है कि ये मेरे ख्याल में ख़वातीन अब इसकी यूज़ टू हो चुकी हैं
इन रवैयों की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिफरेंट जगहों पे कहा जाता ही है कि नहीं आप नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप खातून हैं, या आपसे होगा नहीं, या अगर कोई काम दे दिया तो पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो फीमेल्स को, ख़वातीन को ज़्यादा साबित करना पड़ता है, ज़्यादा जो है वो अपनी एबिलिटीज़ को शो करना पड़ता है। अपने जो मेल कलीग्स हैं उनके साथ अल्लाह का शुक्र है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि 8% ख़वातीन है यहाँ पे, जस्ट 74 हैं वो। और हमेशा कहा जाता है एपीपी में बहुत ख़वातीन है, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो जो है वो सिर्फ 8% ख़वातीन है, लेकिन ये कि उनके इसका क्रेडिट उनके मेल कलीग्स को भी जाता है कि उनको अच्छा सेफ़ इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो वो इजीली यहाँ पे आते हैं। और जो है वो मेरा भी 15 डेज़ में एक दफ़ा या वीकली मुलाकात हो जाती है आप लोगों से। चाय में मेरे ऑफिस में नहीं, मैं खुद बाकायदा नीचे जाती हूँ, आपकी चीज़ों को देखती हूँ। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैं सब चीज़ें खुद अपने ऑफिस से निकल के देखती हूँ कि कैसे हो रहा है, कहते हैं कि ठीक खातून है के आने नहीं से है। बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको खुद क्या लगता है, क्या वाकई किसी भी जगह पर खातून के होने ना होने से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? क्या फ़ील किया जब पहली दफ़ा आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आई और आपको चेंज लाने की कोशिश की फिर आपने? हाँ, मैंने कोशिश ये की कि मेरा पर्सनल व्यू है कि ख़वातीन का थोड़ा कंसिडरेशन होती है, मेल की कंसिडरेशन थोड़ी और होती है। ख़वातीन रास्ते में गुजरते गुजरते बहुत सारी चीज़ें ठीक कर देती हैं, बहुत सारे मामलात को देख लेती हैं, बड़ा लाइटली कर लेती हैं। उसके बारे में हमें घर पे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि यार तुम आते साथ ही बस घर की चीज़ों को ही लग गई तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप यूज्ड टू होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान होता है उन चीज़ों में, इसलिए भी ठीक हो जाती हैं। और करना भी चाहिए। ख़वातीन जहाँ पे हैं, हाँ कहा जाता है जी खातून है, जहाँ पे ख़वातीन हैं पता चलना चाहिए कि जी खातून है और इसके आने से चेंज आई है, और दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करेंगे। अच्छा रुबाब, अभी आपने एक बात की थी कि कहा जाता है सिन्फ़ नाजुक के बारे में। एक तो हमें ये वाला जो दर्जा दे दिया गया है ना, तो उससे हमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नाजुक बनने की तलकीन कर दी जाती है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा है नहीं। शी इज़ अ CSP ऑफिसर, और CSS अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो एक ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम है कि जिसमें मेल और फीमेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुकाबले के इम्तहान में स्ट्रगल्स लगाती हैं, कोशिश करती हैं। ख़वातीन हमेशा पढ़ाई में आगे निकल जाती है। रुबाब क्या कहेंगी कि कहा जाता है ख़वातीन ज़रूरी नहीं कि हर काम कर लें, लेकिन यू आर CSP ऑफिसर, क्या उसके बारे में कुछ थोड़ा शेयर करेंगी कि एज अ वूमन फिर आपको उस इम्तिहान से जब गुजरी थी तो क्या क्या फेस करना पड़ा? अच्छा, एक तो सबसे पहले ख़वातीन खुद को ही डिस्करेज करती हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी। अच्छा। और हर दफ़ा इसमें बड़ा रोल जो है वो मेरे अंकल हैं। ही डाइड विद कोविड इन दिसंबर। उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, और उन्होंने जो है वो CSS के लिए मुझे कहा कि करें। अदरवाइज़ मैं ये सोचती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करें। तो उनके कहने की वजह से मैंने किया, और सेवरल टाइम आपके जो बड़े आपके लिए डिसीजन कर रहे होते हैं वो उसमें बहुत बेहतरी होती है। और फिर लेकिन उसके अलावा मैंने MPhil का आज़म यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, प्लांट साइंसेज में। उसमें भी मैंने HEC का मेरिट स्कॉलरशिप लिया हुआ है। उसके बाद मैंने CSS किया, और फिर इंफॉर्मेशन ग्रुप में एलोकेट हुई। 10 इयर्स हो गए मेरी सर्विस को, और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया, जिसमें कहा जाता है कि ख़वातीन नहीं कर सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी मेकिंग है, और डिफरेंट चीज़ें हैं। 10 साल में बहुत जल्दी नहीं माशाल्लाह से प्रोग्रेस कर ली, तो फिर बाकी कोलीग्स का रवैया कैसा रहा कि यार एक लड़की अब 10 साल हुए और काफ़ी अच्छी नहीं, अब वो यूज्ड टू हो गए हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप में। ख़वातीन थोड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, ज़्यादा जैसे है थोड़ी APP में ख़वातीन ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ग्रुप में ख़वातीन ज़्यादा हैं, और बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंट जो ख़वातीन है वो, और बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। जैसे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो खातून है, DG रेडियो खातून है। काफ़ी अच्छे ओहदों पे इस टाइम मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन में ख़वातीन मौजूद है। तो आई थिंक सो यहाँ से भी गवर्नमेंट का विजन क्लियर हो जाता है कि हाउ गवर्नमेंट इज कमिटेड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट कितने इक़दाम कर रही है। हाँ बिल्कुल कमिटेड है, और जो है वो ख़वातीन और मर्द जो हैं दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। आप उसमें से काम करें और आप आगे निकल जाएं, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। रुबाब का बचपन कैसा था कि शुरू से रुबाब इतनी दबंग थी कि नहीं यार बस भाइयों के साथ मुकाबला? एक तो साथ में ये भी बता दीजिएगा कितने बहन भाई थे, तो भाइयों के ऊपर क्या होल्ड रखती थी घर पे? मैं इकलौती हूँ, और मेरे 3 भाई हैं, और मेरी फैमिली में लड़कियाँ कम हैं।
लड़के ज़्यादा हैं लड़के ज़्यादा हैं। और लेकिन मैं बिल्कुल भी दबंग नहीं थी, मैं बिल्कुल भी बहुत जैसे डरा सहमा हुआ बच्चा होता है और बड़ा पढ़ने वाला और बड़ा अच्छा, थोड़ा साइड पे रहने वाला। लेकिन इस आपके पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है इसके अंदर। अम्मा अब्बा में किसका ज़्यादा लाड मिला? मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। और वो ट्रेनिंग के लिए, ब्रॉटअप के लिए, हर चीज़ के लिए वो बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। उनका ख्याल है कि जो गर्ल्स हैं उनको बहुत नाजुक मिजाज और ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्ट्रॉन्ग और इस तरह होना चाहिए। लेकिन फादर ऑब्वियसली एक पार्टी जो है वो थोड़ी इस तरह होती है, और फादर जो है वो मेरे बड़े लाड करने वाले। अच्छा। लेकिन वो बहुत ख़वातीन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बहुत हक़ में, कि पढ़ें लिखें, जॉब करें, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों और उसके बाद आप अपने लिए अच्छे डिसीजंस लें। अच्छा, आपको लगता है कि अम्मा थोड़ा सख्त थी और अब्बा बहुत पोलाइट थे, तो वहाँ से भी वुमेन एम्पावरमेंट का एक कॉन्सेप्ट आ गया ना कि हमारी फैमिली में ख़वातीन एम्पावर्ड हैं, काफ़ी एम्पावर्ड हैं। वैसे किस इलाके से बिलोंग करती हैं? कहाँ? मैं बुरेवाला से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत छोटा सिटी है का ये हाल है कि एक छोटे से शहर की खातून इस टाइम कहाँ बैठी है, और बहुत छोटा सिटी है। और वहाँ से जो है वो फिर निकल के और फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना। तो फिर बाकी की एजुकेशन कहाँ जाके कंप्लीट की? बुरेवाला में ही की? नहीं, बुरेवाला में मेरी ऐसा नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो आर्मी में थे, तो मोस्टली मुल्तान, पिंडी मोस्टली। लाहौर से मैंने MSc किया है। कॉलेज लाइफ कैसी गुजारी थी रुबाब ने? कॉलेज लाइफ मेरी बहुत सीरियस, बहुत पढ़ने वाली, क्योंकि मेरे फादर के ख्याल में पहले आप स्टडीज़ कंप्लीट करें और बाकी सब कुछ बाद में होता रहेगा। रुबाब किसी ने कॉलेज में फूल देने की कोशिश की थी? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। यार रुबाब इतनी सहमी सी बच्ची थी कि लोग कहते थे कि नहीं बस बच्ची सी है इसको। नहीं, लोग मेरे अब्बा से बहुत डरते थे इसलिए। अच्छा। लेकिन मैं वैसे पढ़ने वाली बच्ची थी, और क्योंकि हमारी फैमिली में जो है वो बहुत पढ़ने का बहुत रिवाज है, पढ़ने का जो है। तो खानदान में भी किसी कजन ने जरूरत नहीं की थी? नहीं, मैं बताया मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। ऐसा मौका नहीं। और कोई ऐसा चेहरा जो रुबाब को खुद बहुत अच्छा लगता हो उस वक्त में? उस वक्त में जैसे मैंने बताया कि मैं पढ़ने वाली बच्ची थी, और मुझे ऑलरेडी पता था कि जी ठीक है, जब आप कहीं पहुंच जाएंगे, करियर आप बना लेंगे, तो ऑब्वियसली शादी भी होनी है, हो जाएगी, और वो इक्वल स्टेटस के बंदे से ही हो जाएगी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड जो है बहुत कम ख़वातीन की होती है, बाज़ वक़्त ख़वातीन बहुत कॉन्शियस भी होती हैं इस हवाले से, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी पेरेंट्स का आई थिंक सो बहुत किरदार होता है। क्या ट्रेनिंग का, आपके ब्रॉटअप का बड़ा रोल होता है इसके अंदर, कि वो आपको सिर्फ ऑफिसर नहीं बना रहे होते, आपकी अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। जैसे मैं अब मैरिड हूँ और फैमिली है, इन लॉज हैं, उन सबको भी देखती हूँ, और ऑफिसर हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हूँ, लेकिन यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इस गेट से बाहर काम करती हैं फिर? हाँ बिल्कुल करती हूँ। खाना बनाती हैं? खाना कुकिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छा कर लेती हूँ। अच्छा, कितना रोब डालती हैं खामन के ऊपर? नहीं, एज सच तो नहीं है, क्योंकि मैं आई डोंट बिलीव ऑन ओवर एम्पावरमेंट एज वेल। आपको हर बंदे को अपने रोल का पता होना चाहिए, कि अगर आप इफ़ यू आर मदर, तो आपको ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेने, या एज अ वाइफ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या क्या मेरे राइट्स हैं, वो चीज़ें साथ आप लेके चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अफसरी आपकी दफ्तर में थे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे आपसे पहले कर लेना चाहिए था, वो ये बताएं कि आपकी शादी आपने अपनी पसंद से की थी, या यहाँ भी अब्बा ने ही डिसीजन लिया था? और आपके पेरेंट्स CSP ऑफिसर ही हैं? नहीं, वो नहीं है CSP ऑफिसर, वो आपकी मीडिया से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। तो पेरेंट्स का डिसीजन था, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये हैं, और इस तरह रहना है आपने, और कहाँ पे आप रहना चाहते हैं। जैसे मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है, उनकी पोस्टिंग कराची में। अच्छा। तो वो मुझे ऑलरेडी पता था, उन्होंने मेरे से पूछा था, मेरे से पूछ के डिसीजन लिया था। तो कंपेटेबल है। तो जी, तो क्या समझती हैं रुबाब कि लड़कियों की शादी के हवाले से पेरेंट्स को उनको एक डिसीजन मेकिंग की एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? ये भी हम वुमेन एम्पावरमेंट में ही कंसीडर बाज़-वक़्त कर जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी, लड़कियों की शादियां या उनके रिश्ते या उनकी करियर की जो चीज़ें हैं वो उनकी राय उसमें शामिल होनी चाहिए। राय तो ऑब्वियसली शामिल होनी चाहिए। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कौन सा रंग पहनना चाहते हैं, आप कैसे लगना चाहते हैं, ये आपका राइट होना चाहिए कि जी ठीक है, आपको अच्छा लग रहा तो आपने पहन लिया, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने पहन लिया। तो किसी और का ये एतराज़ कि जी आपको ये अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा,
अच्छा, आप उस चीज़ को डेफिनेटली दूसरों को इस तरीके से ज़िंदगी में भी दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। उस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि टू माय ओपिनियन आपके बड़े या आपके पेरेंट्स सोच समझ के फैसला करते हैं, क्योंकि वो इस सब में से गुजर चुके होते हैं, तो वो अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं आपको। सही। घर में सबसे पहले क्या हस्बैंड को बना के खिलाया था कि हस्बैंड ने कहा कि नहीं वाकई रुबाब कुछ बहुत अच्छा बना लेती है? चिकन कढ़ाई एज यूजुअल। उनका मुंह तो नहीं बना था? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है मुंह नहीं बनाते, वो जो मिल जाए वो सबर शुक्र कर लेते हैं। लेकिन सही। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट में आप ये समझती हैं कि क्या मर्द को भी आपके शाना बशाना, क्योंकि अक्सर हम ख़वातीन का ये क्वेश्चंस भी उठते हैं कि अगर ये खातून वर्किंग है, लेडी है, तो वो घर आके काम कर सकती है, तो मर्द क्यों नहीं कर सकता? क्या आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रही होती हैं, या आप कहती हैं कि नहीं यार मेरा हस्बैंड एक सो के वो थका हुआ आया, वो ठीक है, वो रेस्ट कर ले, मैं काम करना चाहती हूँ तो मैं कर लूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जैसे विमेन एम्पावरमेंट या इक्वल राइट्स, और वो आपके घर से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं ये एग्जांपल लूँगी कि मैंने अपनी फैमिली की बात की, अपने पेरेंट्स की बात की, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे भी दी और मेरे भाइयों को भी दी। एक्चुअली उन्होंने मुझ पे ज़्यादा जो है वो मेरी एजुकेशन उनसे मुझे ज़्यादा पढ़ाया, अच्छा, ज़्यादा जो है वो किया, और वो करने के बाद उन्होंने फिर, और वो एक अलग बात है कि मैंने उनको पे ऑफ भी किया। जितना वो अपने बेटों पे फख्र करते हैं उतना ही वो बेटी पे भी करते हैं। तो आपके फादर, आपके भाई, आपके चचा, जैसे मैंने अपने चचा का जिक्र किया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर लेटर ऑन मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ऐसा हस्बैंड ही चूज़ किया जो कि मुझे सपोर्ट ही करे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, एक 9 to 5 ऑफिस में है या मीटिंग चल रही है तो वो करना है। लेकिन ख़वातीन को खुद को भी पता होना चाहिए ये कि हमारी लिमिटेशंस क्या है। मतलब सेक्रीफाइस की भी, अगर कोई सेक्रीफाइस मांग रहा है तो ज़रूर दे दें। अच्छा, लेकिन ज़्यादा आप इस बात पे बिलीव करती हैं? ओवर सेक्रीफाइस भी नहीं करना, अंडर सेक्रीफाइस भी नहीं करना। आपको तब एक नाप तोल जो है वो ख़वातीन को बड़ा अच्छा आता है। लाइफ गुजारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑल द टाइम जो डिमांड करते हैं कि जी औरत ने ही सब कुछ करना है, वो भी ज़रूरी नहीं, और मर्द ने ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है, वो भी ज़रूरी नहीं। आपको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। और अपनी शॉपिंग खुद करती हैं रुबाब, या हस्बैंड कहते हैं कि नहीं यार ये वाला रंग नहीं तो वो वाला रंग पहनो, वो ऐसा नहीं तो ऐसा? नहीं, बस खुद करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं वो करते, वो इतना ख़वातीन के मामले में इतना वो बोलते नहीं है। मियां का मोबाइल चेक करती हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि मैं ओवर एम्पावरमेंट बिलीव नहीं करती। अच्छा, आप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ट्रस्ट है तो फाइन। भाई ये बताएं कि आपकी सासू माँ आपके साथ कैसी हैं? वो हयात नहीं है। अच्छा, तो जब आप ब्याह के आई थी तब थी? हाँ जी, वो नहीं थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि अक्सर हम ख़वातीन इन लॉज का भी थोड़ा सा हमें गिला होता है कि जब लड़कियां ब्याह के जाती हैं तो कुछ इन लॉज के रवैये ऐसे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं ख़वातीन का इस्तेहसाल हो जाता है। हाँ, आपको कैसा लगा? ऐसा होता भी है, बहुत फैमिलीज में ऐसा होता भी है, आप अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं ये भी कर लें, कोई बात नहीं ये भी कर लें, तो फिर मे भी ऐसा होता हो। लेकिन अगर बहुत स्टार्ट में आप बता दें कि, या उनको पता हो कि ये वर्किंग विमेन है और इसने वर्किंग लेडी है, इसने काम करना है, ऑफिस जाना है, इतने बजे वापस आएगी, कोई गेस्ट आते हैं तो उनको नहीं अटेंड कर सकती, काम करके आई है तो थकी भी हो सकती है, अवेलेबल नहीं भी हो सकती, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं भी कर रहे होते। तो आप पोइट्री करती हैं? बिल्कुल नहीं। मियाँ को कभी कोई शेर नहीं सुनाया? साइंस बिल्कुल नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो इसलिए। सिंगिंग भी कभी नहीं की? बिल्कुल नहीं। गाने कोई पसंद नहीं? सुन लेते हैं। अच्छा, म्यूजिक सुन लेते हैं। किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? अच्छी लाइव म्यूजिक जो है वो नुसरत फतेह अली खान है, दैट्स ग्रेट। खान साहब को कौन, लेकिन आतिफ असलम भी है, नए लोग भी हैं। और मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग का क्रेज़ है? ये बहुत ज़्यादा नहीं है ख़वातीन को, ज़ाहिर बातें होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ख़वातीन के लिए ये भी है कि वो कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना ना, कुर्बानी बहुत ज़्यादा नहीं देनी, शॉपिंग बहुत ज़्यादा नहीं गुजारने की आदत ही लग रही है मुझे। हाँ, थोड़ी मुश्किल सा है बैलेंस, लेकिन बस आ गया अब। हाँ, थोड़ी शॉपिंग पे कंट्रोल कर लिया। ये अब आप कर लेते हैं तो फिर आपकी भी कुछ चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हो जाती हैं और आसान हो जाती हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा अपने राइट्स की बात करते हैं, हमेशा आप कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती हो गई है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो राइट्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और फिर राइट्स की बात करें, फिर राइट्स की तो और आई थिंक सो अगर हमारा इस तरह का रवैया हो तो फिर हमें इस तरीके से अपने राइट्स की भी बात नहीं करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब ठीक है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता भी है, हम
उन सिचुएशंस को भी सेट असाइड नहीं कर सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम देखें कि अगर जैसे रुबाब कह रही हैं कि ऑल द टाइम अगर आप अपने राइट्स की बात करते रहेंगे तो फिर जो दूसरे के राइट्स हैं उसके बारे में भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मियाँ की शॉपिंग खुद करती हैं? हाँ, हर बीवी की तरह? नहीं करती हूँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन करती हूँ हर जो शरीफ जो आदमी अच्छा की तरह लगे। आपके मियाँ आपसे डरते हैं? डरना चाहिए वैसे। तो डरते नहीं डरते इसका मुझे नहीं पता, लेकिन एम्पावर्ड खातून है, अक्लमंद इंसान को डरना ही चाहिए, को डरना ही चाहिए। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक लेकिन ही इज़ है? वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो ओह दैट्स हाँ ग्रेट। ट्रैवलिंग का है। कितना पाकिस्तान में बहुत घूमना पसंद करती हैं या बाहर? बाहर टाइम मिले तो, जैसे मैं चाइना ट्वाइस विजिट किया हुआ है ट्रेनिंग्स के सिलसिले में, और पाकिस्तान में जहाँ कहीं पे भी भाइयों की पोस्टिंग हो तो वहाँ पे तो हम विजिट कर ही लेते हैं। सबसे अच्छा शहर मुल्क कौन सा आपको लगता है? पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, और शहर में सब शहर अच्छे हैं। जहाँ पे भी आप जाते हैं, मेरे पेरेंट्स जहाँ पे भी होते हैं वो शहर मुझे पसंद है, मेरा हस्बैंड जहाँ पे होता है वो मुझे शहर पसंद है, तो जहाँ मैं खुद रहती हूँ मुझे वो भी पसंद है। तो फारिग वक्त कैसा गुजारना पसंद करती है? फारिग वक्त वॉक कर लेते हैं, थोड़ी म्यूजिक सुन ली। मियाँ हर टाइम यहाँ पे नहीं होते, तो जब कभी हो फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल गए। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो या ऐसी सिचुएशन अराइज हुई हो कि आपको लगा हो कि यार बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी था, या मैं खातून हूँ तो मेरे साथ इस तरीके से हो गया, कुछ कभी ऐसा फील किया? कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा नहीं होता कि जब हम ख़वातीन कहें कि जी हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हम सब कुछ खुद कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे या ये हो जाएगा। हमेशा आपको एक सपोर्टिंग थोड़ा उसकी ज़रूरत होती है। You believe on that? हाँ, मैं बिलीव करती हूँ उसके ऊपर। और वो भले आपके ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल वो हो, हम कलीग्स हैं, हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी आपके होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते तो फील होता है कि होना चाहिए, उस टाइम आपको लगता है कि you need a helping hand। हाँ, तो होना चाहिए। बड़ी अच्छी एक पोजीशन पे आप हैं और गवर्नमेंट का सेटअप में है। कम टू दैट पॉइंट कि ख़वातीन के लिए मज़ीद आप क्या चाहती हैं या क्या सोचती हैं कि एक ख़ातून है जो एक अच्छी पोस्ट पे बैठी है, वो चाहती है कि मैं अपने इदारे की या अपने मुआशरे की औरतों के लिए ये करूँ, तो आप क्या सोचती हैं कि रुबाब क्या करना चाहेगी? एक इदारे में इस इदारे में स्पेशली जब मैं एंटर हुई तो मैंने उस टाइम पे एज सच नहीं सोचा था कि मैं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि आई एम एन ऑफिसर, नॉट फीमेल मेल वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे लगा कि ख़वातीन थोड़ी कम है और उनको जो है वो थोड़ा सा पैट्रनेज की ज़रूरत है और उनकी बात सुनने की ज़रूरत है। सेवरल टाइम आप मसाइल हल नहीं भी कर सकते, लेकिन एटलीस्ट सुन सकते हैं। तो मैं सुनती हूँ सबके मसले मसाइल, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपके लेडीज़ रूम में भी चली जाती हूँ, बैठ के वहाँ पे आप लोगों के साथ चाय पीती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो मुझे पता चल जाती हैं कि ये मसला है। आपके बताए बगैर मैं वो सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ उन चीज़ों को। तो इसी तरह होता है कि जहाँ पे ख़वातीन होती हैं उनको वहाँ पे डिफरेंस फील होना चाहिए कि आप आए हैं तो आपको फील होना चाहिए, और ये सिर्फ आपको फील नहीं होना चाहिए, आपके मेल कलीग्स को भी फील होना चाहिए। और मेरे मेल कलीग्स को फील होता है कि खातून आई है तो हाँ, और वो एक्चुअली आपके डिसीजन से पता चलता है। आप बाइस्ड खातून भले आप हैं, लेकिन आपने सिर्फ खातून की साइड नहीं लेनी, आपने ये देखना है इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन करना, रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं, किसके साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ है। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी फीमेल की वजह से किसी मेल को जो है वो आपने ज्यादती नहीं करनी है, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आप इमोशनल भी नहीं हो सकते, आप गुस्सा भी नहीं कर सकते, आपको बड़ा बैलेंस होके विद इन रूल्स रेगुलेशंस रहते हुए आपने कोई डिसीजन लेना है जिसमें किसी का नुकसान भी नहीं हो, कोई विक्टिमाइज भी नहीं हो। और मुआशरे की पिसी हुई ख़वातीन के बारे में क्या ख्याल रखती हैं? ख़वातीन ये क्योंकि हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और उनको अपलिफ्ट करने के लिए मीडिया का बड़ा रोल है, जो कि आप लोगों को भी करना चाहिए। और आपके अराउंड जो है, टू मी, हम बहुत, जैसे मैं अब पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए या तो कोई पॉलिसीज़ बना सकते हैं हम ऐसी स्पेसिफिकली जो ख़वातीन के लिए हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी सराउंडिंग में, मेरी सराउंडिंग आप लोग हैं, मैं अपनी सराउंडिंग में ख़वातीन का ख्याल रखती हूँ, उनके मसाइल को सुनती हूँ, जहाँ तक कोशिश होती है हल कर सकती हूँ वो हल करती हूँ। तो आपको लगता है कि इंडिविजुअली हम लोग जहाँ हैं आप जहाँ अपना किरदार अदा करें, अपना किरदार अदा करें, और उसमें आप अच्छाई करेंगे किसी के साथ तो आप तक पलट के अच्छाई आएगी। तो आप अपने सराउंडिंग में, हर बंदे का सर्कल होता है, फ्रेंड्स का होता है, फैमिली का होता है, कलीग्स का होता है। तो मेरी फैमिली, फ्रेंड्स
और मेरे ऑफिस में जो लोग भी अराउंड मेरे हैं, और ये सब हम लोग सोचना शुरू कर देंगे ऐसे ही, तो आपका पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। तो इस आपको ये लगता है कि हम अपनी अपनी जगहों पर अपना किरदार अदा करेंगे, अदा करें पॉजिटिवली, तो आप उसको कर सकते हैं। हुकूमती सतह पर भी आपने जैसे पहले कहा कि एहसास कफालत प्रोग्राम आ रहा है, इसके अलावा अगर आप देखें तो बैतुल माल का प्रोग्राम है। और आप क्या सोचती हैं कि कुछ ऐसा हुकूमती सतह पर भी इकदाम हो जाने चाहिए जिससे हमारी ख़वातीन मज़ीद अपलिफ्ट हो जाएं? हुकूमती सतह पर वैसे तो ऑलरेडी हो रहा है, जैसे एक लीगल एडवाइस के लिए भी हेल्पलाइन भी बनाई है, ज़ैनब अलर्ट बना है, और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कहीं पे आपको कोई मसाइल है, जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपको कोई मसाइल हैं, तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उनको अवेयरनेस, ख़वातीन को अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको अपने राइट्स का पता हो। जब आपको अपने राइट्स का पता होगा तो आप उसके लिए फ़ाइट करेंगे, मे भी फ़ाइट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वैसे ही मिल जाए, या आपके अराउंड ऐसे लोग हों जो कि आपको दे दें। तो हम वर्किंग लेडीज़ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत खड़ूस मिजाज होती हैं या बहुत हार्श मिजाज रखती हैं, क्या कहेंगी? क्योंकि उनको वास्ता पड़ता है ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आपको हार्श होना पड़ता है। जैसे मुझे भी कभी सुनना पड़ता है कि आपकी एज जितना तो हमारा तजर्बा है, तो आपके ख्याल में मुझे इस पे क्या कहना है? वो समाजी रवैये हैं जिनके ऊपर हम फोकस करना चाह रहे हैं कि देखिए एक खातून है, अगर वो इतनी एलिजिबल है, इतना वो अपने काम में इतनी कमिटेड भी है और एक पोस्ट पे आ चुकी, तो ये वो रवैये हैं जो सोसाइटी में हमें देखने पड़ते हैं कि यार तुम्हारी उम्र जितना तो मेरा तजर्बा है, तो तुम यहाँ मेरे साथ बॉसिंग कर रही हो। आई थिंक सो इनको चेंज करने की ज़रूरत है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप अपना रास्ता चूज़ करें, उस पर चलें, सही चीज़ें लें, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, अच्छे अडॉप्ट करें, आप खुद अच्छा रवैया दिखाएं, और फिर जो लोग ये कहते हैं वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। और बहुत लोग आते हैं आपकी सराउंडिंग में जो कि आपको डिस्करेज करते हैं, मे भी कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं, थैंक्स टू देम एज वेल, मे बी उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और आई थिंक सो आपको मजीद करेज मिलती है। हाँ, मजीद करेज मिलती है कि रवैयों से, और हमेशा नेगेटिव रवैये भी आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, मजबूर कर देते हैं आपको, वो आपको स्ट्रगल करने की वो देते हैं कि आपने स्ट्रगल करनी है, हिम्मत करनी है, और आपने एटलीस्ट उन जैसा नहीं बनना, या फिर उनसे कहीं आगे जाके अपनी पहचान और अपनी शनाख्त, और आप अपने स्टैंडर्ड्स और आप वो इतने हाई सेट करें कि कोई पहुंच ना सके वहाँ तक। अच्छा, किस खातून को सबसे ज़्यादा आइडियलाइज करती हैं? ख़वातीन में तो मैं फातिमा जना को बहुत आइडियलाइज करती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे शी वॉज डेंटिस्ट उस टाइम पे, और वो उन्होंने अपने भाई का बड़ा साथ दिया, साथ साथ रहे। ऑब्वियसली कायदे आज़म ने भी अपनी बहन को बड़ा सपोर्ट भी किया, लेकिन बड़ा रोल है जो है वो क़याम पाकिस्तान में उन्होंने जिस तरह से अपने भाई को सपोर्ट किया, हर टाइम वो उनके साथ रही, और उसमें मैं उनको आइडलाइज करती हूँ। शी इज़ परफेक्ट फॉर मी। दैट्स ग्रेट। बहुत शुक्रिया रुबाब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, हमने सोचा कि टिपिकल बहस से निकल के एक एम्पावर्ड ख़ातून से बात करते हैं, और डेफिनेटली जैसा कि आपने सुना कि रुबाब ने भी बहुत से रवैयों का सामना किया, बहुत से चैलेंजेस को फेस करके यहाँ पे पहुँची, और बड़ी अच्छी बात की रुबाब ने कि फातिमा जना साहिबा जो थी वो कायदे आज़म की शाना बशाना थी, और ये जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है हमारे घर से मिलती है, और जो पहचान हमें मिलती है वो हमारे घर से मिलती है। और आई थिंक सो मुआशरे में ख़वातीन के राइट्स की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हकूक़ अगर हमें हमारे घरों से मिलेंगे, हम जहाँ काम करते हैं इंडिविजुअली, अगर इर्द गिर्द के जो हमारे लोग हैं वो हमें एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले भी रुबाब ने भी ये बात की थी कि सबसे पहले तो अपना सेल्फ बिलीव रखना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि वी हैव द करेज टू डू दिस थिंग। सो ख़वातीन का हर दिन ख़वातीन का है, किसी एक दिन को मना लेने से हमें हमारे राइट्स मिल भी नहीं जाएंगे और कोई हमारे राइट्स छीन भी नहीं लेगा। इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और हम अपनी एक पहचान, अपनी अलग शनाख्त रखती भी हैं और बना भी सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज की ये एपिसोड, स्पेशल एपिसोड ख़वातीन के हवाले से पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।